आपको श्री परमहंस आश्रम के दर्शन कराने पालघर में लाया हूँ। ये देखिए, चिंतन परायण साधक निवास आत्मनिमोक्षार्थ। आत्ता पुरी वगैरे काढतात ते बापरे. मग एक उद्या घेऊन त्या जेवण हे मी आता तिथे ते मिठून आपलं तलावाला त्याला देतो कुठे ये देखिए, गुरुदेव भगवान की जय पूजा स्थल है। क्या आप दर्शन कर रहे हैं श्री परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज, जो यहाँ की सारी व्यवस्था संभालते हैं। ये देखिए, बहुत सुंदर दिव्य स्थल कि आप दर्शन कर रहे हैं। अब मैं आपको आगे दर्शन कराता हूँ। तुम्ही ऋषि अच्छा आम्रपात हाथ कृपया मन कर्म आणी वाणी ने ही पाप हो देव न कहा। ये दैवी संपत्ति है, कृपया इसको हाथ न लगाएं। ये संत प्रसाद स्थल केवल साधु संतों के लिए है। ये आप देख रहे हैं श्री परमहंस महाराज जी के उपदेश। देखिए, राम श्री परमहंस महाराज जी के उपदेश देखो। सेवा दो प्रकार की होती है। एक तो बाहर वाली सेवा, झाड़ू बर्तन आश्रम की व्यवस्था। ये सेवा भी भली प्रकार सेवा ही है, उससे भी सूक्ष्म और प्रत्यक्ष फलदायी दूसरी सेवा है हृदय में सेवा। हृदय में गुरु का स्वरूप पकड़कर धूप दीप करो, भोग राग लगाओ और श्वास में लग जाओ। ब्रह्म विद्या का चिंतन करो, अपने सूरत मन के ध्यान को निरंतर नाम रूप लीला धाम में लगाए रखो। चिंतन छोड़कर मन दाहिने बाहिने बहकने न पाए। हृदय में ही यही सेवा करना है। भगवान संकेत और सेवा संदेश द्वारा सेवा करने की विधि बताते रहते हैं। यह संकेत भगवान की आज्ञा है और आज्ञा का पालन ही सेवा है। बेटा, इसका ध्यान रखना, यही भजन और साधना है। इस सामने लिखा है, काहू ना कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखा। अब मैं आपको अंदर के दर्शन कराता हूँ। देखिए, कितने सुंदर दिव्य स्थल के दर्शन आप करने जा रहे हैं। चार तो ये संत निवास, ये देखिए, ये सामने श्री पूजा स्थल। गुरु बिन भवन तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि, महामोह तम पुंज जास वचन रवि कर निकर। ये सामने ये संत निवास। बंदव गुरुपद पदम पुरागा, सूरज सुवास सरस अनुभागा। ये देखिए, ओम ब्राह्मण ही पतित ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठानम अमृतस्याश्च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य। उस अविनाशी ब्रह्म का, अमृत का, शाश्वत धर्म का और एक रस आनंद का ही मैं ही आश्रय हूँ। परम आत्मस्थित सदगुरु ही इन सब का आश्रय है। ये देखिए, बहुत दिव्य प्रांगण, दिव्य स्तर के आप दर्शन कर रहे हैं। ये भंडार घर। अब मैं आपको मनुस्मृति
गीता आपकी धर्मशास्त्र है, वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, यही मनुस्मृति है जिसे अर्जुन ने अपनी स्मृति में धारण किया था। मनु के समक्ष दो कृतियों का उल्लेख है। एक तो सूर्य से उपलब्ध गीता, दूसरे वेद मनु के समक्ष उतरी। तीसरी कोई कृति मनु के समय में प्रकट नहीं हुई थी। उस समय लिखने लिखाने का प्रचलन नहीं था, कागज कलम का प्रचलन नहीं था। इसीलिए ज्ञान को श्रुति अर्थात सुनने और स्मृति पटल पर धारण करने की परंपरा थी, जिससे मानव का प्रादुर्भाव हुआ और सृष्टि के प्रथम मानव उन मनु महाराज ने वेद को, श्रुति और गीता को स्मृति का सम्मान दिया। वेद मनु के समक्ष उतरे थे। इन्हें सुनने योग्य है, किंतु गीता स्मृति है, सदा स्मरण रखें। यह हर मानव को सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाली समृद्धि, ऐश्वर्य संपन्न जीवन प्राप्त कराने वाला ईश्वरीय ज्ञान है। अब ये देखिए, हम यथार्थ गीता क्यों पढ़ें? यह ईश्वर की वाणी है। यह जन्म मरण के दुखों का नाश करती है। यह हमारे निज स्वरूप को प्राप्त कराती है। यह सत्य असत्य का ज्ञान कराती है। यह धर्म और कर्म को समझाती है। यह मजहब मुक्त है। यह संसार के सभी मनुष्यों का धर्मशास्त्र है। सिर भर जाऊ उचित यह मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। यहाँ के कर्मचारी चले आ रहे हैं, ये सेवादार हैं। ये देखिए, सभी दुखों से छुटकारा, सुख प्राप्ति के उपाय आप देख रहे होंगे। आपको जीवन में सभी सुख मिल सकते हैं। सर्वोत्तम शिक्षण, अच्छा उद्योग धंधा, समृद्धि, नाम, यश, अंत में परमात्मा का परम धाम मोक्ष भी केवल गीता पाठ से ही मिलेगा। गीता पाठ से जिस घर में गीता ग्रंथ है वहाँ सर्व तीर्थ भगवान का निवास होता है। भूत प्रेत इत्यादि भ्रमों का नाश होता है। इसलिए हर हाल में गीता की जरूरत है। अगर आप सच्चे मन से, कोई मनुष्य हर रोज गीता के 1 या 2 श्लोकों का भी अध्ययन करता है, पाठ करता है, वो भी परम पद को प्राप्त कर लेता है। चौथा, जो मनुष्य गीता ज्ञान पढ़ता है, सुनता है, वह मनुष्य भगवान को बहुत प्रिय होता है। जिस घर में गीता पाठ होता है उस घर के लोगों के सभी प्रकार के ताप मिट जाते हैं। पीड़ा व्याधि का भय नहीं रहता। गीता पाठ करने वाला कभी भी पाप से लिपायमान नहीं होता, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये देखिए, पितृदोष, मातृदोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष इत्यादि भय से भी अगर मुक्ति चाहते हैं तो प्रतिदिन गीता पाठ करना चाहिए। मनुष्य देह प्राप्त करके भी जो अमृत समान गीता सुनता पढ़ता नहीं, वो अमृत छोड़कर कष्टप्रद विष खाता है। गीता अमृत से मनुष्य अमर हो जाता है। हरि का धाम प्राप्त कर लेता है। गीता में ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब कोई भेद नहीं है। गीता किसी भी धर्म तक मर्यादित नहीं है। गीता के सभी मानव के लिए मुक्त ग्रंथ है। चार गीता 4-5 बार पढ़ोगे, गीता का पाठ करोगे, उसके अनुसार कर्म करो। जब श्रद्धा से कर्म करोगे तो तुम्हारे हृदय में परमेश्वर जागृत होकर तुम्हारा मार्गदर्शन करने लगेंगे। विज्ञान की धारा बहने लगेगी। उस परमात्मा की प्रतीति आ जाएगी। उन प्रभु के कृपा से जब हमें अपने सद्गुरु मिलेंगे तो विज्ञान को संपूर्ण धारा आपके हृदय में प्रवाहित हो जाएगी, जो कि आपको मोक्ष प्रदान करके ही छोड़ेगा। बच्चे हैं इधर, ऐसी बात है, क्या करेंगे। ये यहाँ के सेवादार हैं। हाँ, यह 24 घंटे ये सेवा में लगे रहते हैं। इस आश्रम की, परमहंस आश्रम की, गुरु महाराज, बड़े गुरु महाराज है, इसके साथ भी घुमा हूँ बहुत साल। ये गुरु महाराज है, सब इधर सब कचरपट्टी मैं डालता हूँ, सब सेवा करता हूँ बहुत साल से यहाँ। ये सामने लिखा है, नर तन भवन बारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मर्द अनुग्रह मेरो, बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज
जात वचन रब कर निकर। करन धार सा गुरु तृण नावा, दुर्लभ सजे साज सुलभ कर पावा। ये देखिए सुंदर परमहंस आश्रम के आप दर्शन कर रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब मैं आपको वापस लिए चलता हूँ। मैं आचार्य कुटी शीलम वृंदावन से यहाँ पालघर में आया हूँ। आपको ये सारे परमहंस सेवा आश्रम के दर्शन कराए हैं। ये देखिए आतुर कोट संत में जिनके पकड़ा राम, करनी सफल बखानिए बिन श्रम पावई धाम। करोड़ों पथिकों में से जिसका हाथ पकड़ के भगवान स्वयं चलने लगे, उसी की करनी फल सफल बखानिए। सभी चिंतन की पूर्ण सफलता संभव है। श्री राधे। भजन और भाव की संगत करके कोई भी पुरुष दुर्बल नहीं रह जाता। शबरी अपने को अत्यंत दुर्बल अधमाधम समझती रही, किंतु एक समय आया जब भगवान श्री राम जी उसे दर्शन दिया और सर्वतोभावित सबल हो गई। उस अगम्य तत्व की पूर्ति काल में पुरुष सबल और असन्मत हो जाता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राधे। अब मैं वापस लिए चलता हूँ। राधे राधे।